Dear students, today I am going to teach you the Harappan civilization second part, in which you will get word-to-word explanation of the chapter and in the last a brief description of the whole chapter and how to learn it perfectly. Then, without wasting your time, let us begin the chapter. Please don't forget like, share and subscribe the channel. फर्स्ट पार्ट में आपने डांसिंग गर्ल के तक का पढ़ा दिया गया था, आपने देख लिया था। अब आगे डकयार्ड के बारे में पढ़ाएंगे, तो आप ध्यान दें। डकयार्ड और रेक्टेंगुलर डकयार्ड वाज डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात। एक रेक्टेंगल के आकार का डकयार्ड लोथल में खोजा गया, आयताकार है आकार में ये। और दिस डकयार्ड इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डकयार्ड्स इन द वर्ल्ड। इस डकयार्ड को संसार का सबसे बड़ा डकयार्ड माना जाता है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन माना जाता है। इट वाज सराउंडेड बाई अ मैसिव ब्रिक वॉल। ये एक बहुत बड़े ईंटों की दीवार से घिरा हुआ, प्रोबेबली एज आ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स, और घिरा हुआ है शायद ये जो है फ्लड से बचाव के लिए किया गया था, बाढ़ आकर आने से बचाव के लिए किया गया था। द डकयार्ड मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। जो डकयार्ड है वो बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ, अर्थात पके हुए ईंटों से बना हुआ है। वाज कनेक्टेड बाय चैनल्स टू गल्फ ऑफ काम्बे, और इसे चैनल्स के द्वारा जोड़ा गया है गल्फ ऑफ काम्बे से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड, भूगर्भवेत्ताओं ने पाया है, द रिमेन्स ऑफ स्टोन एंकर्स, स्टोन के एंकर्स का रिमेन पाया है। मैराइन सेल्स, और मैराइन के सेल्स पाए हैं। एंड सील्स, और सील्स पाए हैं। विच कैन बी ट्रेस्ड टू द पर्सियन गल्फ, जो पर्सियन गल्फ तक ट्रेस करने पर मिला है। These along with a structure identified as warehouse। तो ये जो है, जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया है वेयर हाउस का यहाँ पर, strongly suggested that Lothal was a part with a डकयार्ड, जिससे साफ साफ पता चलता है कि लोथल एक डकयार्ड का पार्ट था। इट हैज बीन सजेस्टेड, ये भी सजेस्ट किया गया है बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, भूगर्भवेत्ताओं द्वारा, दैट अ कोस्टल रूट एग्जिस्टेड लिंकिंग लोथल, कि समुद्री किनारों का एक रूट जो है उस समय उपस्थित था लोथल तक। एंड ढोलावीरा, और ढोलावीरा तक टू शुटका गेंडोर ऑन द मकरान कोस्ट। यहाँ से लेकर के लोथल और ढोलावीरा से लेकर के शुटका गेंडोर तक फैला हुआ था ऑन मैक्रान कोस्ट, जो कि मैक्रान कोस्ट पर है। तो आगे देखते हैं। लोथल वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। लोथल एक विकसित ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र था, जहाँ से उद्योग धंधे होते थे और वहाँ पर चीनियों का निर्माण भी होता था। ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की का ये जो है स्थान था। एंड वाज यूज्ड फॉर कार्विंग आउट ओवरसीज ट्रेड,
और ये ओवरसीज ट्रेड को करने के लिए ये स्थान बनाया गया था, जिससे ये पता चलता है कि उस समय भी हमारे देश का व्यापार समुद्र पार भी होता था। द डकयार्ड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिमेन्स इंफॉर्मेशन। तो डकयार्ड से हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलते हैं आप नीचे देखिए। इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये दिखाता है कि ट्रेड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्तरों पर था, अर्थात देश के बाहर भी व्यापार होता था और देश के अंदर भी व्यापार होता था। इट टेस्टिफाइज द हाइड्रोलिक नॉलेज ऑफ द हड़प्पन। ये इस बात का भी इशारा करता है कि उन्हें पानी में किस तरह से नावें चलाना है और जहाज़ें या नावें किस तरह बनानी है, इसका भी नॉलेज उन्हें था। एज द बोट्स कुड डॉक एट लोथल, क्योंकि नावें वहाँ पर आकर रुकती थी लोथल पर। द स्क्रिप्ट The Harappans used a script which is regarded as pictographic since its signs represent birds। तो यहाँ ये भी पता चलता है कि वहाँ की स्क्रिप्ट कैसी थी। तो जो हड़प्पन लोग थे वह एक ऐसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे जो पिक्टोग्राफिक था, पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को शो करते थे। सिंस इट्स साइंस रिप्रेजेंट बर्ड्स, क्योंकि इसके साइन में बर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, फिश का इस्तेमाल किया गया और वैरायटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म, और अनेकों तरह के मनुष्यों के रूप को भी दिखाया गया है। द नंबर ऑफ साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट तो इज नोन टू बी बिटवीन 375 एंड 400। तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट के जो साइंस हैं वो लगभग 375 से लेकर 400 के बीच में हैं, पाए गए हैं। द स्क्रिप्ट इज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन अ नंबर ऑफ सील्स, और इन स्क्रिप्ट्स को अनेकों सील्स पर खुदाई करके दिखाया गया है, पर मिले हैं ये। और सील्स जो कि कापर सील्स पर मिल रहे हैं, कापर टूल्स पर मिले हैं, और रिम्स ऑफ जार्स के रिम्स पर मिले हैं। कापर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, कापर और टेराकोटा के टैबलेट्स पे मिले हैं। ज्वेलरीज पर मिले हैं। एंड ऑन द एंशियंट साइन बोर्ड, और प्राचीन साइन बोर्ड जो लोग बना करके रखे थे उन पर मिले हैं। हियर आर सम लेटर्स inscribed on these things. Look here carefully. Letters on an ancient signboard showing Harappan script. Ancient signboard पे जो हड़प्पन संस्कृत, हड़प्पन सभ्यता का के टाइम में जो साइनबोर्ड था उसमें कुछ इस तरह के लेटर्स पाए गए हैं। तो आगे है, द स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन्स। स्क्रिप्ट जो है हमें निम्नलिखित इंफॉर्मेशन देती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय हड़प्पन्स, स्क्रिप्ट जो हड़प्पन्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, वाज नॉट अल्फ़ाबेटिकल, वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी। एज इट हैज़ टू मैनी साइंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक्चर बने हुए हैं, साइन बने हुए हैं। द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्क्रिप्ट राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। एज इज इवेंट फ्रॉम अ सील विच शोज, जैसा कि इवेंट सील के इवेंट से दिखाई पड़ता है। वाइडर स्पेस ऑन द राइट, कि राइट में ज़्यादा जगह छोड़ा गया है देन द लेफ्ट, बाएं ओर से। इंडिकेटिंग दैट, जो इस बात की ओर इशारा करता है, द इनग्रेवर माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द राइट, कि जो लोग इसमें खुदाई करके लिख रहे थे उन्होंने दाहिने ओर तरफ से शुरू किया था। एंड ही रैन आउट ऑफ स्पेस व्हेन ही रीच द लेफ्ट हैंड साइड, और उनके पास स्पेस बाएं तरफ कम हो गया जब वो
बाईं तरफ पहुँचे। A circular piece of unbaked clay not more than 1.5 cm in diameter with a realistic motif of an elephant and 7 signs characters of what is called the Indus script above the elephant show the skill and precision of a master engraver। तो एक गोलाकार पीस मिला है जो अनबेक्ड क्ले पर है, जो बिना पके हुए क्ले पर है, जो नॉट मोर देन 1.5 cm, जो 1.5 सेंटीमीटर से भी कम डायमीटर में बनाया गया है, विद अ रियलिस्टिक मोटिव ऑफ एन एलिफेंट, जिसमें एक हाथी को दिखाया गया है, एंड 7 साइंस, और 7 साइंस को दिखाया गया है। कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द इंडस स्क्रिप्ट। तो इसी के कैरेक्टर्स को देख करके आप कह सकते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट था। अबव द एलिफेंट, जो एलिफेंट के ऊपर बना इंग्रेव किया गया है। सो द स्किल एंड प्रिसीजन, इससे उनकी निपुणता और उनकी सोच समझ का पता चलता है। ऑफ अ मास्टर इंग्रेवर, तो कि वो कितना निपुण खुदाई करने वाले रहे होंगे। This sealing, not even a seal, was found at हरप्पन एक्सकेवेशन। ये सीलिंग जो हरप्पन एक्सकेवेशन में भी नहीं प्राप्त हुई साइट ऑफ राखी गढ़ी इन हरप्पा, हरियाणा। This seal not even a seal was found at the Harappan excavation साइट ऑफ राखी गढ़ी इन हरियाणा। राखी गढ़ी के साइट पे जो हरियाणा में है, वहाँ भी ये नहीं पाई गई थी। तो इन 1875 1875 में द फर्स्ट सील विच हैड द इनग्रेविंग ऑफ हम्पलेस बुल, जिस पे एक हम्पलेस बुल था, जिसके कोबड़ नहीं होता आगे की तरफ, एक ऐसा साण था। एंड 6 साइंस अबव इट, और उस पर 6 साइन बने हुए थे। वाज डिस्कवर्ड 1875 में ही पहली बार जो है एक हम्पलेस बुल का साइन, और जिसके साथ 6 साइन और भी बने हुए थे, ये खोजा गया था। मोर देन 100 years later, लगभग 100 साल बाद, वी डोंट नो व्हाट इज रिटन ऑन दीज सील्स, हम आज भी नहीं जानते हैं कि उन सील्स पर क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट क्या है। व्हाट इज द लैंग्वेज, वो भाषा क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, और उसमें क्या लिखा हुआ है। हु वर द हरप्पन्स, हरप्पन्स कौन थे। ऑल दीज क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड, आज भी ये सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल सका है। The availability of the script on a wide variety of objects, तो ये स्क्रिप्ट जो कई तरह की चीज़ों पर पाई गई है, इंडिकेट, इशारा करती है, दैट प्रोबेबली मेनी पीपल वर लिटरेट, कि शायद बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे। ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारे राइटरों ने इसके बारे में लिखा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ। दीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स, उनको 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला फॉरेन ओरिजिन, कुछ लोगों का मानना है कि ये फॉरेन ओरिजिन है, मतलब विदेशों से उन लोगों का सिविलाइजेशन रहा होगा।
तो सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दिस सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन मिग्रेशन ऑफ पीपल विद एन अर्बन सिविलाइजेशन टू द इंडस बेसिन। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन आकर के यहाँ पर सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई एज आ रिजल्ट ऑफ सडन मिग्रेशन, अचानक कहीं से लोग आ गए, आप पीपल लोग आ गए विद एन अर्बन सिविलाइजेशन, जो किसी अर्बन सिविलाइजेशन से थे, टू इंडस बेसिन, इंडस बेसिन में आ गए, मतलब सिंध घाटी में आकर बस गए और उन्होंने अपनी यहाँ सभ्यता बना ली। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दीज स्कॉलर्स, उन स्कॉलर्स के का जो तर्क है, द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज एन ऑफशूट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही अंग है। हाउएवर, हालांकि एक्सकेवेशन एट वेरियस हरप्पन साइट्स, जब हरप्पा के अनेकों साइट्स से खुदाई की गई, हैव इंडिकेटेड, जिसने इस बात का इंडिकेशन दिया, इशारा किया, स्ट्राइकिंग डिफरेंसेज बिटवीन द हरप्पन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो उसमें ये पता चला कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे, उनमें बहुत अंतर था। सम स्कॉलर्स आल्सो हेल्ड द व्यू, कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी विश्वास रखते हैं दैट ट्रेड विद मेसोपोटामिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, कि शायद मेसोपोटामिया से इन लोगों का ट्रेड था, जिसके कारण यहाँ के लोग तेज़ी से विकसित हुए और सीखे चीज़ों को, फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ द मैच्योर फेज के शुरुआती स्टेज में, शुरुआत में जो है इन लोगों ने मेसोपोटामियन लोगों से सीखा, वो लोग ऐसा मानते हैं। बट दिस थ्योरी हैज़ बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन इस थ्योरी को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया जाता है दैट नो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द अर्ली हरप्पन पीरियड, कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि मेसोपोटामिया से हरप्पा की शुरुआत में कोई बिजनेस रहा होगा, कोई काम धंधा या खरीदारी या बेचने का काम होता रहा होगा। हरप्पन पीरियड हैज़ बीन फाउंड। इंडिजिनस ओरिजिन, द रिसेंट रिसर्चर्स, जो अभी जल्दी जिन लोगों ने रिसर्च किया, उन लोगों का कहना है सो दैट रूट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो रूट था, लाई डीप इन द इंडियन सॉइल, वो भारतीय ज़मीन पर ही ज़्यादा गहराई से और मजबूती से था। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार मानते हैं द अर्बन हरप्पन कल्चर वाज ओनली एंड आउटग्रोथ ऑफ एक्सटेंसिव लोकल विलेज। तो हरप्पन कल्चर वाज ओनली एंड आउटग्रोथ, तो हरप्पन कल्चर एक आउटग्रोथ था ऑफ द एक्सटेंसिव लोकल विलेज, बड़े हुए लोकल विलेज के कल्चर का, एंड नॉट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, और ये फॉरेन ओरिजिन से नहीं था कहीं से। तो दीज कल्चर्स प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, शायद इन कल्चर्स ने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा हरप्पन सिविलाइजेशन को, टुगेदर विद द एक्सटर्नल स्टिम्युलस, कुछ विदेशी लोगों के सूचनाओं के द्वारा, प्रोवाइडेड बाय ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, जो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से मिला विद मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया से मिला था। दीज हिस्टोरियंस फाउंड, तो ये इतिहासकार उन्होंने पाया सम मार्क्ड सिमिलरिटीज, कुछ मार्क की हुई सिमिलरिटीज को पाया बिटवीन द प्री हरप्पन, शुरू के हरप्पा के लोगों, एंड प्रोटो हरप्पन कल्चर्स,
और प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स के बीच। एट कॉट डीजी, अमरी एंड कालीबंगा, जो कि काट, डीजी, अमरी और कालीबंगा में है। इन टर्म्स ऑफ ग्रेनरी, अनाज का भंडारण करने के मामले में। डिफेंसिव वॉल्स, जो प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाई गई थी चारों तरफ से। एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज, और लंबी दूरी की लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रेड इन दीज सेटलमेंट्स। तो इन सेटलमेंट्स में जो लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रेड्स होते थे, ये चीज़ें वहाँ से पाई गई। फ्रॉम दिस हिस्टोरियंस कंक्लूड, इससे इतिहासकार निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इवोल्व्ड फ्रॉम दीज एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इन्हीं खेती बाड़ी करने वाले समुदायों द्वारा विकसित की गई थी। एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था। द एंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा एरिया था, इज ट्रायंगुलर इन शेप, वो तिकोना था शेप में। एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। एंड वाज द लार्जेस्ट एरिया ऑलमोस्ट द एंशिएंट सिविलाइजेशन, और ये सबसे बड़ा एरिया था जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस का खोज हुआ है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सुटका जेंडर, ये सुटका जेंडर से फैलाव शुरू हुआ इसका, ऑन द सी कोस्ट ऑफ द साउथ बलूचिस्तान के समुद्र के किनारे से, इन द वेस्ट में, टू आलमगीरपुर से आलमगीरपुर तक, जो कि इन द अपर गंगा यमुना दोआब इन वेस्टर्न यूपी, जो अपर गंगा यमुना दोआब है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ तक फैला हुआ था। इन द ईस्ट एंड फ्रॉम मांडा, और मांडा से लेकर, इन जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है, इन द नॉर्थ में, एंड टू भगतराव इन नर्मदा एस्टूरिये इन साउथ। तो भगतराव तक जो है नर्मदा के किनारे है, वहाँ तक फैला हुआ था। द हड़प्पन कल्चर कार्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, तो हड़प्पन कल्चर में क्या क्या शामिल था। पंजाब के पार्ट्स, हरियाणा और सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और फ्रिंस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इतनी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन में शामिल था। कौन कौन से प्रदेश शामिल थे उनमें था पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट्स उत्तर प्रदेश के। तो कॉन्सिक्वेंट टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन होने के परिणाम स्वरूप, द मेन सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, जो इस सिविलाइजेशन के मेन सेंटर्स थे, दैट इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनहुडारो एंड सुटजेंडर आर नाउ इन पाकिस्तान। एंड सुटका जेंडर जो है, जो पाकिस्तान में है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में होंगी जो मेन सेंटर थे भारत का विभाजन होने के साथ साथ। सम ऑफ द सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन इंडिया, कुछ सेंटर्स इस सिविलाइजेशन के इंडिया में भी हैं, जिनका नाम है मांडा, बानावाली, कालीबंगन और आलमगीरपुर
लोथल, रूपर एंड रंगपुर, ये सब सिविलाइजेशन अभी भी भारत में है। इन रिसेंट ईयर्स, जल्दी के सालों में, मेनी मोर एक्सटेंशंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन गुजरात, तो इस सिविलाइजेशन के गुजरात में भी पाए जाने और पंजाब हैव बीन डिस्कवर्ड, गुजरात और पंजाब में भी पाया गया है। धोलावीरा इन गुजरात, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम, वो सबसे प्राचीन है इन सब में। द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा साइट था, हालांकि आर मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन एंड लोथल, ये 4 साइट्स थे। जो हरप्पन सिविलाइजेशन के बड़े साइट्स थे वह थे मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन और लोथल, ये बड़े साइट्स थे हरप्पन सिविलाइजेशन के। अब अर्बन प्लानिंग, हरप्पन सिटीज, तो हरप्पन सिटीज के जो अर्बन प्लानिंग हुई थी, किस तरह हुई? हरप्पन सिटीज, द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरप्पन सिटीज आर, जो 2 महत्वपूर्ण हरप्पन सिटीज हैं वह हैं हरप्पा इन मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, हरप्पा जो कि मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, आप पंजाब के, एंड मोहनजोदारो इन लरकना डिस्ट्रिक्ट, मोहनजोदारो लरकना डिस्ट्रिक्ट में है, आप सिंध के। नाउ बोथ इन पाकिस्तान, अब ये दोनों पाकिस्तान में ही है। दीज 2 साइट्स आर लिंक्ड बाय द रिवर इंडस, ये दोनों साइट्स सिंधु घाटी, सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं, एंड हेंस इंडस रिवर से ही जुड़े हुए हैं, एंड हेंस द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। द थर्ड सिटी लाइज एट चान हुडारो, जो तीसरी सिटी लाई करती थी वो चान हुडारो में पाई गई, अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो, जो कि 130 किलोमीटर दक्षिण में था मोहनजोदारो के। द 4th सिटी इज एट लोथल, चौथी सिटी जो पाई गई थी वो लोथल में थी, इन गुजरात, जो कि गुजरात में है, एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ काम्बे, जो कि गल्फ काम्बे के पास ही है। द 5th सिटी लाइज एट कालीबंगन, तो 5th सिटी जो है कालीबंगन में पाई गई, जो कि इन नॉर्दर्न राजस्थान, जो राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में है। एंड द 6th कॉल्ड बनावली, और जो छठा शहर पाया गया बनावली, जिसका नाम है, इज सिचुएटेड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। द हरप्पन कल्चर हैज बीन फाउंड इन इट्स मैच्योर एंड फ्लोरिशिंग स्टेज, तो हरप्पन कल्चर पाया गया अपने मैच्योर और फलते फूलते स्टेज में। नॉट ओनली इन दीज 6 सिटीज, केवल इन्हीं 6 सिटीज में नहीं पाया गया, बल्कि ऑल्सो इनसाइड सिटीज ऑफ सुतका में और सुरकोट टाडा में। ईच ऑफ विच हैज अ सिटाडेल, जिनमें सब में सिटाडेल है। द लेटर हरप्पन फेस हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड, लेटर हरप्पन से फेस भी खोजा गया है। इन रंगपुर इन काठियावाड़ इन गुजरात, रंगपुर में जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो वर डिजिग्नेटेड इन यूनेस्को
तो जो रूइंस हैं मोहनजोदारो के, वो यूनेस्को के द्वारा जो है डिजिग्नेट कर लिया गया है, मान्यता प्राप्त हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1980 में। फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग थी उनकी विशेषताएं क्या थी? तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इज इट्स अर्बन प्लानिंग, वो इसकी अर्बन प्लानिंग है। द इंडस सिटीज डिफर्ड फ्रॉम द सुमेरियन सिटीज, ये अर्बन सिटीज सुमेरियन सिटीज से अलग हैं। इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में है, उससे अलग हैं। इन मॉडर्न इराक, जो इस समय मॉडर्न इराक में है, उससे काफ़ी कुछ अलग हैं। वाइल द सुमेरियन सिटीज डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल, जबकि सुमेरियन सिटीज जो डेवलप हुए थे वो एक टेम्पल के किनारे हुए थे। एंड फॉलोड अ सर्कुलर पैटर्न, और उन सभी में सर्कुलर पैटर्न बना हुआ था। द इंडस सिटीज फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, और लेकिन जो इंडस सिटीज बने थे, इंडस वैली में जो सिटीज बने, उनमें ग्रिड पैटर्न था। दिस इज इंडिकेटेड बाय द रेगुलरिटी ऑफ द डिविजन्स, और यह डिविजन्स के रेगुलरिटी के द्वारा पता चलता है। द अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों का सही से बनना, रोड का सही से बनना। द प्लानिंग ऑफ द हाउसेज, घरों के निर्माण की जो प्लानिंग थी उससे। एंड पब्लिक बिल्डिंग्स विद द प्रोविजन फॉर थ्रू फेयर्स, तो प्लानिंग ऑफ हाउसेज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स विद प्रोविजंस ऑफ थ्रू फेयर्स, और पूरा व्यवस्था किया गया था कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन प्लानिंग वर द फॉलोइंग, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे टाउन प्लानिंग के वो निम्न थे। ईच सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हर सिटी 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। द रेज्ड एरिया कॉल्ड द सिटाडेल, उभरा हुआ भाग जिसे सिटाडेल कहते थे। एंड द लोअर टाउन, और नीचे का कस्बा। द सिटाडेल ओड इट्स हाइट टू द बिल्डिंग्स, ये जो सिटाडेल था इसकी हाइट बिल्डिंग्स के बराबर थी। विच वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, जो मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पर बने हुए थे, उनके ऊपर ये सिटाडेल बना हुआ था। द सिटाडेल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, सिटाडेल को लोअर टाउन से दूर रखा गया था बाय अ वॉल, एक दीवार के द्वारा। द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ, जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पाई गई हैं जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, द असेंबली हॉल एंड द वर्कशॉप, और वर्कशॉप पाया गया है, वर लोकेटेड ऑन द सिटाडेल, ये सभी चीज़ें सिटाडेल पर ही पाई गई हैं। द लोअर टाउन हैड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे। वर द पीपल लिव्ड एंड वर्क, जहाँ लोग रहते थे और काम करते थे। द मेन स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, जो मेन स्ट्रीट था उसमें ग्रिड पैटर्न बना हुआ था। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाते थे। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूरब से पश्चिम की ओर जाता था। द हाउसेज एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, जो स्ट्रीट के कॉर्नर्स पर घर थे, वर राउंडेड टू अलाउ कार्स टू पास इजली, उनको गोलाकार बनाया गया था जिससे कि कार्स आ जा सकें, कार्स के मोड़ने में दिक्कत ना हो। और हाउस ड्रेन्स एम्प्टीड ऑल वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, हाउस के जो ड्रेन्स होते थे वो जाकर के स्ट्रीट ड्रेन में मिले हुए थे। द स्ट्रीट्स क्रॉस्ड द मेन रोड, स्ट्रीट क्रॉस होकर करके मेन रोड पर पहुंचती थी। एट राइट एंगल्स पर, डिवाइडिंग द सिटी इनटू सोर्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और जो सिटी को
स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। बचा हुआ पार्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।